भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हैं, जिनका सभी को पता होना चाहिए। उन्हीं में से कुछ बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ बातों के लिए तुम्हारे पास समय ही न बचे। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं, इनमें उसे कोई फर्क नहीं होता है। कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा होती ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे सदा ब्रह्मचर्य रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी महान बनता है। उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। क्योंकि अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। क्योंकि दान करते हुए हमारे मन में आदर भावना जरूर होनी चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए हमें फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो आगे भी होगा वह अच्छा ही होगा। हमें ऐसा सोचना चाहिए और इस बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबकी हो। क्योंकि यही बातें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। ना ही तो सुख और ना ही दुख हमेशा के लिए बने रहते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो और अनुशासित रहो। अनुशासन में रहना ही चाहिए सभी को। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक दान माना जाता है। इसलिए हमें कर्तव्य समझकर ही दान करना चाहिए। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। इसलिए हमें अपने सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी हो। अगर अच्छा बीज बोएंगे तो फसल भी अच्छी होगी। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे नहीं और फिर चाहेंगे कि हमें बहुत कुछ मिले तो हो नहीं सकता। नरक के हमेशा 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है। उसे कामुक सुख में आनंद नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट
वीर पुरुषों को परखता है। यह सृष्टि क्रम क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में। मन की गतिविधियों, होश हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन से कही थी। धन्यवाद दोस्तों।